फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर से इस वक्त की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दरोगा जी बच्चों को गोद में लेकर एक महिला से हाथ जोड़कर ऐसा कदम उठाने का जवाब मांगते हैं या कहें कि गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। ये है दरोगा जी। और साथ ही आपको बता दें, दरअसल यह तस्वीर सामने आई है भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर। एक महिला गोद में नवजात बच्चे को साथ में लेकर महिला गंगा में छलांग लगाने वाली थी, तभी वहीं पहुंचे डायल 112 में तैनात दरोगा सिकंदर कुमार। ड्यूटी पर जाते वक्त दरोगा की नजर पड़ी और एक सेकंड की देरी किए बिना उन्होंने गाड़ी रोकी। पहले बच्चे को गोद में लिया, छीना, फिर महिला को गंगा में छलांग लगाने से रोका है, फिर बात की, उसे हिम्मत दी और मजबूती से उसे रेलिंग से पीछे खींच लिया। गोद में मासूम सुरक्षित रहा और एक बड़ा हादसा टल गया है, नहीं तो एक मासूम बच्चे और महिला, दो लोगों की गंगा में जान चली जाती। देख सकते हैं कि किस तरह से दरोगा जी महिला के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाया माता जी, बहन जी। बिहार बजट 2026-27 में कृषि के आधुनिकीकरण हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना, जीआई टैग उत्पादों का प्रोत्साहन, कृषि स्टार्टअप्स व विकास, कृषि बाजारों का आधुनिकीकरण तथा मूल्य श्रृंखलाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा विशेष बल दिया गया। इन प्राथमिकताओं के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर राज्य सरकार के कृषि विकास एजेंडे को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान, प्रसार एवं नवाचार आधारित पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है और साथ ही डिजिटल कृषि एवं स्मार्ट परामर्श प्रणाली, वास्तविक डिजिटल कृषि निदेशालय के अनुरूप BAU किसानों के लिए डिजिटल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय का प्रमुख निरोग मोबाइल ऐप किसानों को फसलों की बीमारियों की पहचान करने तथा तत्काल उपचार संबंधी परामर्श प्राप्त कराता है। खबर सहरसा से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई है। इस दौरान परीक्षार्थी दीवार कूदकर अंदर प्रवेश करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि वहां पर परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों के अंदर प्रवेश होने के बाद नियमानुसार परीक्षा केंद्र का मेन गेट समय से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद में लेट से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों ने दीवार कूदकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। ये मामला परीक्षा केंद्र रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा की है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से परीक्षार्थी किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार कूदकर अंदर प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां नगर पंचायत सौर बाजार प्रशासन का अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि नगर पंचायत सौर बाजार के वार्ड नंबर 1 में प्रशासन का बुलडोजर चला है। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान नगर पंचायत के बड़ा बाबू मुरारी कुमार ने बताया है कि अंचलाधिकारी सौर बाजार के द्वारा चिन्हित करीब 1 एकड़ 18 डेसिमल जमीन को खाली करवाया जा रहा है, जबकि पूर्व में ही नोटिस और साथ ही माइनिंग के जरिए लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन ये लोग जमीन खाली नहीं किए, इसीलिए मजबूरन बुलडोजर चलाया जा रहा। चलिए
नगर पंचायत सौर बाजार का चिन्हित भूमि सीओ साहब के द्वारा दिया गया है, जिसे हम लोगों ने बार बार नोटिस देकर इन लोगों को सचेत भी किया और मैकिंग भी करवाया गया, परंतु इन लोगों के द्वारा हटाया नहीं गया। इसके लिए हम लोग पुनः कल भी इन लोगों को मैकिंग के द्वारा रात में भी मैकिंग करवा के हटाने के लिए कहे थे, परंतु आज सुबह तक उनका डेडलाइन था। उन लोगों के नहीं हटाने के बाद जो है हम लोग जो है पुनः बुलडोजर का काम किया। कितने दिनों का सर समय दिया गया था? ये समय लगभग हम लोग 3 महीने से ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। 3 महीने से हम लोग समय कुल कितने जमीन होगा सर? जी सर, जिनको खाली करवा रहे हैं कुल कितने जमीन होगा जो अतिक्रमण था? ये अतिक्रमण लगभग 3 महीनों से ये प्रक्रिया चल रही है। 3 महीनों के बाद जो है हम लोग जो है 1 एकड़ 18 डिसमल एक एकड़ 18 डिसमल और टोटल जमीन 1 एकड़ 18 डिसमल। क्या नाम हुआ सर आप? भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के उत्क्रमित मिडिल स्कूल बड़हरा में परिभ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं को भोजन और पानी नहीं मिलने से नाराज हुए छात्र अभिभावकों तथा ग्रामीणों ने सोमवार को स्कूल में तालाबंदी कर दी है। घटना के दूसरे दिन मंगलवार को प्रभारी बीईओ राकेश कुमार तालाबंदी खुलवाने और जांच कराने के लिए स्कूल पहुंचे हैं। जांच के दौरान उन्होंने प्रधान अध्यापक संजय कुमार कुसुम को स्कूल बुलाया और साथ ही एचएम ने दबंगई दिखाते हुए 7-8 असामाजिक तत्वों को लाठी डंडों के साथ स्कूल में प्रवेश करा लिया। स्कूल में पहले से मौजूद छात्र छात्राएं, महिला, अभिभावक और ग्रामीण इस पर भड़क उठे और उन्होंने एचएम के साथ आए असामाजिक तत्वों पर हमला कर दिया, उनकी धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान 4 लोग भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एचएम सहित 5 लोग स्कूल के अंदर फंस गए। मामला बिगड़ता देख बीईओ ने जनप्रतिनिधियों की मदद से एचएम सहित 5 लोगों को किसी कक्षा में सुरक्षित बैठा दिया। इस बीच ग्रामीणों से किसी ने बात थाने पर सूचना दी है। क्या हुआ था यहाँ घटनाक्रम? घटनाक्रम हुआ कि पहले बीओ साहब आए जी, उसके बाद सब ग्रामीण भी जुटे, यहाँ बच्चा बुजुर्ग के बारे में चर्चा हुआ जी, है ना। इसके बाद संजय जी भी आए। हाँ, उसके बाद अब देखते हैं कि वो उसके गांव का था कि कोई आदमी आए और डंडा लेकर के वो आए थे। कितना आदमी थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? 4 आदमी सब थे हाँ। और पीछे से कहीं वो भाग गया और भाग गया और लाठी डंडा भी कहीं को पकड़ा गया उसके साथ साथ। अच्छा, हमने इधर से देखे कि वो मोटा आदमी था, वहाँ पर लाठी रखे और वो लेने के लिए आ रहे थे। हाँ, यानी कि कीचड़ ही दोबारा वो लठेट लेके आए थे अपने साथ में। हाँ 5-6 को ज्ञात में। हाँ, वो तो पहले फोन से उसको बोल दिया होगा अच्छा, कि आप यही बोले होंगे। साथ में अकेले वो आए गाड़ी से, संजय से। हाँ। इसके आने के बाद वो सब आए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ? इसके बाद पुलिस आए, पुलिस ने चारों को पकड़ के ले गए। क्या नाम हुआ सर आपका? फूलोदास। क्या सर? फूलोदास शिक्षक हुए? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था, हाँ, जो कल हुआ था होवे किया था, हाँ। लेकिन आज जो हुआ है, हाँ। आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था। हाँ। अब कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। हाँ। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? और मास्टर ऐसे हमको नहीं चाहिए। संजय मास्टर यहाँ लठेट लेके आए हुए थे? हाँ, बिल्कुल लठेट लेके आया था, लाठी भी है, सब कुछ है, बदमाश भी है, 2-4 को पकड़ा भी गया है। इसलिए ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। बच्चा को मुरुक रखेंगे हम, लेकिन ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं? बस इस मास्टर को यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। अगर यहाँ से और मास्टर जाना चाहता है तो उसको भी जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहना चाहता है सब मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संजय मास्टर फिर से बरारा में देखने के लिए से नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुला देवी। क्या हुआ था यहाँ घटनाक्रम? घटनाक्रम हुआ कि पहले बीओ साहब आए जी,
उसके बाद सब ग्रामीण भी जुटे, यहाँ बच्चा बुजुर्ग के बारे में चर्चा हुआ जी। है ना। इसके बाद संजय जी भी आए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके गांव का था कि कोई आदमी आए और डंडा लेकर के वो आए थे। कितना आदमी थे वो लोग? कितना लोग थे वो लोग? 4 लोग सब थे और पीछे से कहीं वो भाग गया और भाग गया और लाठी डंडा भी कहीं को पकड़ा गया उसके साथ साथ। अच्छा। हमने इधर से देखे कि वो मोटा आदमी था, वहाँ पर लाठी रखे और वो लेने के लिए आ रहे थे। यानी कि टीचर ही दोबारा वो लठेट लेके आए थे अपने साथ में 5-6 को ज्ञात में। हाँ, वो पहले फोन से उसको बोल दिया होगा। अच्छा। कि आप आइए, यही बोले होंगे। साथ में अकेले वो आए गाड़ी से। संजय से। हाँ, इसके आने के बाद वो सब आए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ? इसके बाद पुलिस आए, पुलिस ने चारों को पकड़ के ले गए। क्या नाम हुआ सर आपका? फूलो दास। क्या सर? फूलो दास शिक्षक हुए? जी हाँ। यहाँ पे यही हुआ है, बच्चा सबको घूमने के लिए से जो ले गया था। हाँ। जो कल हुआ था हुए होवे किया था। लेकिन आज जो हुआ है, आज लाठी लेके सबको आया था। कौन आया था? संजय सर ने लेके आया था। और कल जो हुआ था ना, इसके लिए मेरे पापा को फोन करके धमकी दिया था कि जबरदस्ती हमको FIR दर्ज करना पड़ेगा। और हम लोग को बोला कि अगर तुम चाहती हो तो तुमको हम केस नहीं करेंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरा भी नाम देना और सबसे आगे मेरा नाम देना। जब गलती नहीं है ऐसे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? और मास्टर ऐसे हमको नहीं चाहिए। संजय मास्टर यहाँ लठेट लेके आए हुए थे? बिल्कुल लठेट लेके आया था, लाठी भी है, सब कुछ है, बदमाश भी है, 2-4 को पकड़ा भी गया है। इसलिए ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। बच्चा को मुरुक रखेंगे हम, लेकिन ऐसा मास्टर हमको नहीं चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं? बस इस मास्टर को यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। अगर यहाँ से और मास्टर जाना चाहता है तो उसको भी जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर रहना चाहता है सब मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संजय मास्टर फिर से बरारा में देखने के लिए नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुला देवी। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि पेश किया गया बिहार का बजट बिहार को ज्यादा समृद्ध बनाने में मदद करेगा। सर्वांगीण विकास में भरपूर मदद मिलेगी। पंचायती राज विभाग में भी बजट के माध्यम से विकास किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि जियोपॉलिटिक्स के दौर में टैरिफ कंट्रोल कर अमेरिका ने मेरे देश भारत पर भरोसा जताया है, उस बाबत देश के PM साहब को धन्यवाद का पात्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्य तय किया गया है बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज बजट पेश हुआ है। भूतपूर्व बजट है, जिस प्रकार से 3,47,000 करोड़ का बजट है, एक अभूतपूर्व राशि है। हर क्षेत्र में बढ़त में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों में जो जिला स्तरीय अस्पताल हैं उनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना है। महिला लोग हैं, आधारभूत संरचना का विकास करना हो। आपके विभाग का क्या ले? विभाग का सबसे पहले तो जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया है, 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद जो राशि मिलती है विभाग को, पंचायती राज विभाग को, उसके माध्यम से और बेहतरी आएगी योजनाओं के क्रियान्वयन में, और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के सृजन की बात हो, योजनाएं बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन हो पाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और क्या बेहतर किया जा सकता है, आगे टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, पारदर्शिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है सिस्टम में, इन सभी चीज़ों को देखते हुए बजट जो आया है बिल्कुल स्वागत योग्य बजट है। आप IT से हैं और कहीं न कहीं जेनजी मंत्री हैं, आप यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग होगी? नहीं, बिल्कुल, जैसे भी हम बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि पारदर्शिता आए सिस्टम में, लोगों की सहभागिता बढ़े, जन भागीदारी बढ़े। कल 2 दिन पहले जब केंद्र का भी बजट आया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि जन भागीदारी से हम किस प्रकार एक विकसित भारत के सपना को पूरा कर सकते हैं। तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी मेरी पूरी कोशिश है जन भागीदारी बढ़ाया जाए। जो भी पंचायत के स्तर पर स्थायी समितियां हैं उनको सशक्त करने का काम करना है। ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था की गई है उसको सशक्त करना है ताकि लोगों की सीधे तौर पे जो राजनीतिक हिस्सेदारी इस विभाग के माध्यम से तय होती है उसको साकार करने में सहयोग मिले। ये जो अभी सामने आया है मदर ऑफ ऑल डेट्स, उसमें ट्रंप ने कहीं से टैरिफ घटा दिया जी, उसका कितना पॉजिटिव असर होगा इंडिया? नहीं, बिल्कुल, एक तरीके से जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक जियोपॉलिटिकल काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, वैसे समय में
जो केंद्र का बजट भी आया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने को लेकर के, और साथ ही साथ ट्रेड में भी उथल पुथल मचा हुआ था। चूँकि टैरिफ में कमी आई है, अमेरिका हमारा पुराना पार्टनर रहा है, बड़ा पार्टनर रहा है ट्रेडिंग में, उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में थल सेना के लेफ्टिनेंट अरुण कुमार का सेवानिवृत्ति होने पर उनके एवं जन्मदिन के मौके पर कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। इस मौके पर सैनिक संगठन के द्वारा मुख्य अतिथि भागलपुर सांसद अजय मंडल, बिहारपुर के बिहपुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी अर्पणा कुमारी, मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी सहित अन्य विधायक पार्षद वहां पर फूल माला पहनकर एवं अंग वस्त्र लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट अरुण कुमार के द्वारा अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटकर धूमधाम से वहां मनाया गया। आप सेवानिवृत्त हुए हैं सेना में, लेफ्टिनेंट में, और आपका जन्म दिवस भी है। इस मौके पर कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? मैं तो सबसे पहले मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आप लोगों ने मुझे खुशी दिया। और मैंने फौज में 30 साल सर्विस करके और अपने वतन, मैं तो वतन बोलूँगा, सुल्तानगंज लौट चुका हूं। और मैं जो हमारे सैनिक संगठन है और जो हमारे मान्यगण सभी आए थे, हमारे सैनिक संगठन ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। मैं हमेशा सैनिक संगठन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि हमारा सैनिक संगठन इसी तरह बना रहे और जो भी अतिथि हैं उनका हम जोरदार सेवा करेंगे। मैंने जो 30 साल फौज में सेवा किया, देश सेवा किया, अब मैं उम्मीद करता हूं, कोशिश करूंगा मैं कि मैं अब समाज का सेवा करूंगा। आगे का लक्ष्य यही है। आगे का लक्ष्य मेरा है मैं अपने समाज का सेवा करूं। क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और पूरा नगर क्षेत्र गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे नगर का बेटा जो है लेफ्टिनेंट अरुण कुमार ने आज देश की सेवा को जो है वो कर अपने गांव की वापसी की है। और उनका ये है विजन कि वो समाज की सेवा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आज उनका जन्मदिन भी है और इस दो शुभ अवसर के मौके पर भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी की भी उपस्थिति रही और कई जो है सामाजिक और राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ता की भी उपस्थिति रही। साथ में जो नगर क्षेत्र के सैनिक संगठन के लोग हैं उनकी भी उपस्थिति रही। हमारे आदरणीय मुखिया जी भी हैं। तो यह एक गौरव का क्षण है और नगर परिषद सुल्तानगंज का जो बेटा लेफ्टिनेंट अरुण कुमार जो आज सरहद की सेवा कर अपना जो सेवानिवृत्ति का जो होता है उसके बाद वो अपने गांव को आए हैं, पूरे नगर क्षेत्र में उत्साह का विषय है। इस पे कार्यक्रम में और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं इस अवसर पर जन्मदिन की बधाई देता हूँ और उनके साथ जितने सुल्तानगंज के सेवानिवृत्त संघ के लोग थे मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि सुल्तानगंज में एक परंपरा को वो बहुत अच्छी परंपरा है। इस अच्छी परंपरा को मैं सैल्यूट करता हूँ सेवानिवृत्त सभी सैनिकों का। धन्यवाद जी सर। सैनिक संगठन द्वारा सामाजिक के लिए उत्थान के लिए भी कर रहे हैं और उनका जन्म। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली में गणित की परीक्षा संपन्न हुई। भागलपुर के मोक्षदा इंटरसरी गर्ल्स हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। छात्राओं ने बताया कि परीक्षा देने से पहले गणित को लेकर मन में काफी डर था, लेकिन प्रश्न पत्र मिलने के बाद आत्मविश्वास बढ़ गया। परीक्षार्थियों के अनुसार प्रश्न काफी आसान थे और साथ ही अधिकतर सवाल सीधे समझने योग्य थे। इसी वजह से उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और परीक्षा के बाद छात्राओं ने कहा कि उनका गणित में धुआंधार प्रदर्शन रहा है और साथ ही अच्छे अंकों की पूरी उम्मीद है। छात्राओं का मानना है कि गणित में बेहतर प्रदर्शन के कारण वह इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगी और परीक्षा को लेकर कुल मिलाकर माहौल उत्साहपूर्ण और सकारात्मक देखा गया।
मैथ का। मैथ का कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। क्वेश्चन कैसे थे? मस्त था। मस्त था। कितना मार्क्स आ जाएगा? 80%। 80% आ जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन था, वो हार्ड था कि ऑब्जेक्टिव हार्ड था? कोई नहीं। कोई हार्ड नहीं था? नहीं, रिवीजन किए थे इसलिए आसान लग रहा था। कलम तोड़ कर लिखी हो? हाँ हाँ। गर्दा छुड़ा दी? यस। क्या किया? क्या की? लिखिए। गर्दा छुड़ा दिए। गर्दा छुड़ा दी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आभा कुमारी। बहुत अच्छा गया, इजी पेपर था, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था। और मैं एक्स्ट्रा में था तो फिर हम ज़्यादा रिविजन नहीं तो 70। कितना मार्क्स आने का? ठीक है बेटी। हार्ड भी लगा मैथ का सवाल? इजी था। इजी था। रितिका। एग्जाम कैसा? अच्छा गया। सब क्वेश्चन पत्र कैसे थे? प्रश्न पत्र कैसे? अच्छे थे, सिलेबस से आए, सारा हो गया। इजी था, हार्ड था? इजी था, लॉन्ग थोड़ा हार्ड था। हो गया। ऑल ओवर कितना % मार्क्स आ जाएगा मैथ में? 85। 85 आ जाएगा। तैयारी कैसी थी? अच्छी थी। डर भी लग रहा था? हाँ, डर बहुत लग रहा था। पहले डर लग रहा था? हाँ। लेकिन क्वेश्चन देखकर ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था, उसमें 50। क्या चीज का एग्जाम था? मैथ का। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा। सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल था। पढ़ के आई थी? हाँ, जो पढ़ के आए थे वही आया। जो पढ़ के आई वही आया? हाँ। कितना मार्क्स आ जाएगा? 80+ आ जाएगा। 80+? हाँ। ऑल ओवर इंटर की बात करें तो कौन डिवीजन से पास करोगी? अब फर्स्ट डिवीजन तो आराम से आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाओगी? हाँ। मैथ में पहले डर भी लग रहा था? पहले शुरू में लिए थे तो लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। जैसे अभी दिख रहा है तो सब नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हल्का क्वेश्चन था। हाँ। क्या नाम हुआ? मनिका कुमारी। एग्जाम सर बहुत अच्छा था, सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के था, और उससे ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन था, जो क्या सारे बच्चे को अच्छे से पता है कि वो सबसे मेन चैप्टर होता है, उससे बहुत पेपर बहुत ही इजी था। जो बच्चे पढ़े हुए उनके लिए इजी था, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए उनके लिए एकदम ही हार्ड क्वेश्चन होगा। मतलब पेपर बहुत ही इजी था, अच्छा था। कितना मार्क्स आ जाएगा? 70+ आना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन मैथ नहीं था तो हमने उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, मेरा मेन बायो था। में था मैं। हाँ। एक्स्ट्रा में। यस, एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट था। मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। हाँ, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी पेपर था। जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा था, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भारी होगा। उसमें यही कहना है। अच्छा, क्या बनना चाहती है? वो मैं बता नहीं सकती। नहीं, हाँ एक है, मेरा मेन बायो है तो बायो के डॉक्टरी के क्षेत्र में, पर वो मैं नहीं बता सकती। मेरा नाम रिया कुमारी। भागलपुर के बहुचर्चित फर्जी शपथ पत्र एवं अवैध भूमि नामांतरण मामले में पुलिस की सुस्ती अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जगदीशपुर थाना कांड संख्या 3/26 के सूचक सैयद इनाम उद्दीन ने पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी परिक्षेत्र भागलपुर की आवेदन देकर निष्पक्ष जांच, एसआईटी गठन और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मामला मृत महिला को कागजों में जीवित दिखाकर फर्जी शपथ पत्र के जरिए जमीन के दाखिले खारिज से फर्जी जुड़ा हुआ है। बता दें कि इस मामले में सदर एसडीओ ने आदेश के बाद 4 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम एवं अन्य संलिप्त लोगों को अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सूचक का आरोप है कि 21 जनवरी को अभियुक्त के घर पहुंची पुलिस ने बिना चिकित्सीय सत्यापन के बीमारी का हवाला मान लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया है। इस बीच पुलिस कागजी प्रक्रिया में उलझी रही है। वहीं 30 जनवरी को पुलिस जब विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार के निर्देश पर अभियुक्त के मोहजाहिपुर थाना क्षेत्र स्थित गनीचक आवास पर पहुंची है तो अभियुक्त ने कोर्ट का नो कोर्सिव एक्शन आदेश दिखा दिया। यानी कि अभियुक्त ने बड़ी चालाकी से पुलिस के पहुंचने से पहले ही कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश ले लिया था।
नाम जी, आज आईजी साहब से मिलने के लिए किस लिए आए हैं? देखिए, जो जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज हुआ था उसका मैं सूचक हूँ और आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है और जो इस पदाधिकारी ने भी इसमें लापरवाही बरती है उसकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग कर रही है। मांग मैंने की है सर से, आईजी साहब से, और साथ ही साथ अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। आईजी साहब ने कहा है कि इस मामले को जो है तो मैं गंभीरता से देखूंगा और सिटी एसपी को भी उन्होंने निर्देशित किया है। अब सर देखते हैं कि सर ने कहा है कि आप निश्चित रहिए, आपको मैं पूरी तरीके से इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला मृत हो चुकी है, उसको जगदीशपुर सीओ के द्वारा, जो पूर्व सीओ थे उनके द्वारा जीवित दर्शा दिया गया और ये मीडिया में सुर्खियों में रही है खबर। हमने जिलाधिकारी को और प्रधान सचिव को ये मामला को दिया है कि गहनता के साथ आप उसकी समीक्षा कर उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी पदाधिकारी यहाँ से चले गए हों या सेवानिवृत्त हो गए हों, वो जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी तय की जाएगी। सर उम्मीद लगा के आए हैं जनता जिनका काम नहीं हो पाया सर, वो उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? मैंने बताया कि जो भी आवेदन वहाँ हुआ है निबंधित, वो सारे आवेदन पर कार्य होंगे और सबकी समीक्षा हो रही है। वो तो कुछ लोगों को सिर्फ एक संदेश देने के लिए वहाँ पर जन कल्याण संवाद के माध्यम से बताया गया, लेकिन सभी आवेदन स्वीकार किए गए हैं, उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। डीएम साहब और हमारे प्रधान सचिव, जो मामला आप बता रहे हैं संज्ञान में कि मृत महिला को जिंदा कर दिया गया, डीएम साहब डीएम साहब एक मृत महिला का जिंदा करने का मामला ही बता रहे हैं। हम लोग उसको संज्ञान में कौन सा मृत महिला जगदीशपुर अंचल का है? जी हाँ, जगदीशपुर अंचल का है। हम लोग देखवा लेंगे सर। उसमें जो है FIR करने का आदेश भी सीओ के तरफ से मुजाहिदपुर थाने को हुआ था, लेकिन FIR सीओ अगर जो आदेश देगा तो FIR होगा और कार्रवाई भी होगी। सर आप जो ये भागलपुर जगदीशपुर नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हुई है। इस अभियान का उद्देश्य प्रखंड एवं जिला स्तर पर चयनित प्रमुख सांकेतकों और इंटरकोर्स की 100% संतृप्ति सुनिश्चित कर समग्र विकास को गति देना है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में इस अभियान को चैंपियंस ऑफ चेंज की भावना के साथ लागू किया जा रहा है। अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने यहाँ प्रतिज्ञा ली है कि वे अपने ब्लॉक एवं और साथ ही जिले को संपूर्णता अभियान के सभी इंडिकेटरों से संतृप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। साथ ही जगदीशपुर को स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध बनाकर एक प्रेरणादायक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में कहा गया कि जब प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करती है तब परिवर्तन संभव होता है। इसी बीच के साथ आपको बता दें, इसी सोच के साथ अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है कि सभी चयनित सांकेतकों की समयबद्ध उपलब्धि हो और ब्लॉक और जिला प्रशासन में प्रथाओं का संस्थागतकरण किया जाए तथा विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण को भी और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज जो बैठक की गई सर, क्या इसका निष्कर्ष निकला और क्या उद्देश्य?
बैठक का मूल उद्देश्य जो था वो था कि आकांक्षी प्रखंड का संपूर्णता अभियान 2.0 चल रहा है और इसके तहत हमारा जो कार्यक्रम है वो चलेगा 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक। और इसमें सभी इंडिकेटर, सभी विभाग इससे जुड़े हुए हैं, सभी विभागों के साथ एक समन्वय करके हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग इस प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड से इंस्पिरेशनल प्रखंड की तरफ ले जाए, इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन की तरफ। इसी के लिए सभी विभागों को बैठक बुलाई गई थी। इसमें विशेष करके प्रधानाध्यापक को भी बुलाया गया था, जनप्रतिनिधिगण आए थे, ICDS की पूरी टीम आई थी, हेल्थ की टीम आप देख रहे हैं, हेल्थ की टीम थी, जीविका की टीम है, सभी लोग आए और जिला से ग्रामीण की टीम थी। तो इन सभी के साथ एक समन्वय करके एक प्लानिंग की गई है, पूर्व में भी इसकी बैठक की गई थी और अभी फेज वाइज प्लानिंग करके हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। उसी का शुभारंभ करेंगे। महिला टॉयलेट पे विशेष बात हुई तो उससे क्या आगे का कार्रवाई होगी? हम लोग इसका आकलन करवा लेंगे कि कहाँ पर किस स्कूल में बालिकाओं के लिए टॉयलेट की और आवश्यकता है। हालांकि करीब सभी स्कूलों में है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी उसका आकलन स्कूलों से प्राप्त करने के बाद हम लोग उस पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि स्कूल और त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थाओं का सहयोग ले करके उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भागलपुर के साहेबगंज में बने 45 LMD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम शुरू करने का दिया गया निर्देश। आपको बता दें, नमामि गंगे परियोजना के तहत बने इस प्लांट का निरीक्षण भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और साथ ही बुडको के अधिकारी राजेश कुमार ने किया है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि प्रयागराज के बाद भागलपुर में यहाँ नमामि गंगे के तहत एक अहम प्रोजेक्ट है। फिलहाल सूर्यलोक कॉलोनी, अलीगंज और साथ ही TMBU पंपिंग स्टेशन से आने वाली नाली के गंदे पानी की यहाँ शुद्ध किया जा रहा है। हर प्लांट में गंदा पानी कई चरणों से होकर गुजरता है, जहां ठोस कचरे को अलग करने के बाद सूक्ष्म जीवों की मदद से पानी को साफ किया जाता है। 15 फरवरी तक पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लैब पूरी तरह चालू की जाएगी। प्लांट के शुरू होने से अब शहरी इलाकों का गंदा पानी सीधे गंगा में नहीं जाएगा, जिससे बदबू, मच्छर और बीमारियों का नियंत्रण होगा। जी, हमारे भागलपुर शहर में नमामि गंगे के तहत STP का निर्माण कराया जा रहा है बुडको के द्वारा और ये अंतिम पड़ाव पे है। और इसकी खासियत है कि शहर का जितना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और सही करके उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे हमारी माँ गंगा दूषित नहीं होंगी। और उसका जो वेस्ट है, ट्रीटमेंट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसका ऐसा यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है कि उससे खाद भी बनेगा और बिजली भी उससे उत्पन्न होगी और उस बिजली से जितने भी यहाँ के मशीनरी हैं वो सब उसी बिजली से चालू रहेगा। तो ये बहुत ही उम्दा किस्म का है। लगता है प्रयागराज के बाद, इंडिया में प्रयागराज के बाद हमारे भागलपुर को ही एक ऐसा STP मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जो CM हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे शहर के बारे में सोचा और ऐसा STP का निर्माण कराया। बहुत बहुत भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड परिसर स्थित पंचायत सरकार भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर का संचालन संस्थान के प्रशिक्षित योग शिक्षक कुलदीप गोस्वामी के द्वारा किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण युवा और महिलाएं एवं बुजुर्ग उत्साह पूर्वक भाग ले रहे थे। योग शिक्षक कुलदीप गोस्वामी ने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने को संपूर्ण पद्धति है। और शिविर के दौरान योग के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच पर भी विशेष जोर दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे योग शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आयोजन होने चाहिए। आयोजकों ने बताया कि यह योग शिविर जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोचिंग संस्था से आप योगा करा रहे हैं जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि 15 दिवसीय सभी ब्लॉक में भागलपुर ज़िले में 15 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत के स्तर के बच्चे हैं, 10वीं 12वीं पास हैं, 18 से 40 वर्ष की उम्र के हैं, उनको 15 दिन निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान द्वारा उनको निःशुल्क सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जो कि और निःशुल्क ही उनको विद्यालय में नियुक्ति भी की जा रही है, क्योंकि हर एक विद्यालय में उनको एक पीरियड 40 मिनट योग प्रशिक्षण कराना है। बिहार के सभी स्कूलों में चल रहा है ये? जी, बिहार के सभी स्कूलों में होना है, क्योंकि क्या है, ये मुझे भागलपुर में मिला है जिला, जो कि उप विकास आयुक्त का लेटर भी मेरे पास है। दूसरा लेटर आपके सभी ब्लॉकों के वीडियो का भी लेटर है, और आपकी जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी का भी लेटर आज या कल में आ जाएगा मेरे पास। और ये प्रशिक्षण 15 दिवसीय समस्त ब्लॉकों में होना है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुलदीप गोस्वामी, मैं यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योग संस्थान में मैं जिला समन्वयक की पोस्ट पर हूँ, और आपकी इस भागलपुर में आया हूँ योग प्रशिक्षण कराने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत माता मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम स्वामी सत्येंद्रानंद गिरी जी की समाधि में पूर्व मूर्ति अनावरण किया गया। हरिद्वार स्थित भारत माता की मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। यह आयोजन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि स्थल पर मूर्ति अनावरण को लेकर किया जा रहा। कार्यक्रम में देश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अनेक वीआईपी संत महात्मा पहुंचेंगे। आयोजन को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। 3 दिवसीय कार्यक्रम को देखने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। प्रशासन का कहना है कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार दौरे पर हैं। भारत सेवा आश्रम संघ सभागार और देवापुर पहुंचेंगे राज्यपाल, और साथ ही भारत सेवा आश्रम संघ सभागार देवपुरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने जनरल गुरमीत सिंह के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। राज्यपाल के दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि व मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शुरू हुआ। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में आज से 3 दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस पावन अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौके पर पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू किया गया।
खबर संडीला से। संडीला में पुलिस मुठभेड़, 5 शातिर चोर दबोचे गए, एक बदमाश घायल, एसआई समेत 2 लोग घायल। जनपद हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर संडीला पुलिस टीम ने चोरी की घटना में शामिल 5 शातिर चोरों से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार उन्हें किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कस्बा संडीला के चक्कर रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में घेराबंदी की है। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई। इस दौरान बदमाश लल्लू पुत्र पत्तू गोली लगने में घायल हो गया है, जबकि मुठभेड़ में उप निरीक्षक करुणेश पाठक भी घायल हुए हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर पुलिस ने 5,45,000 रुपए नगद, चोरी के आभूषण, एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त ने संडीला, अतरौली और कासिमपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का अंजाम देना स्वीकार किया है। अभियुक्त आतदन अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनका आपराधिक इतिहास पहले से दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त लल्लू पुत्र पुत्तू, जमील पुत्र गुलजार और विद्यासागर पुत्र गोपी, सुनील पुत्र राम अवतार, अनूप पुत्र रामसुख। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को समय करीब 5 बजे सुबह प्रभारी निरीक्षक थाना संडीला व अतरौली की टीम द्वारा चक्कर रोड थाना संडीला के पास मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। दौरान मुठभेड़ फायर ऑफ एक्सचेंज में एक बदमाश लल्लू पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम भरीगायना थाना संडीला गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उचित उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान घायल उपरीक्षक कमलेश पाठक थाना संडीला को भी उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश लल्लू सहित उसके कुल 5 साथियों से थाना संडीला, अतरौली, कासिमपुर क्षेत्र के अंतर्गत इनके द्वारा कारित की गई विभिन्न चोरियों के माल, जिसमें 5,45,000 रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। 2 अवैध तमंचे, मैं जिंदा व खोखा कारतूस के भी बरामद हुए हैं। इन गिरफ्तार बदमाशों पर जनपद लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर आदि से कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा इनके अन्य आपराधिक इतिहासों की जानकारी की जा रही है। बदमाशों को हिरासत में लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।